Daily Dose. New makes the news. News for the day covers India-France relations with a special spotlight on Narendra Modi's visit to France. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के बास्टिल डे सेलिब्रेशन के दौरान सम्मानित अतिथि थे। क्या आप जानते हैं कि इस बार की बास्टिल डे परेड काफी स्पेशल थी? ऐसा क्यों? फ्रांस के बास्टिल डे परेड में शामिल होने वाले 242 सदस्य भारतीय सैन्य दल से थे, जिन्होंने शुक्रवार को मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सलामी दी। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भारत विश्व इतिहास में एक महान देश है, जिसे भविष्य में निर्णायक भूमिका निभानी है। भारत एक रणनीतिक साझेदार और फ्रांस का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। परेड में हिस्सा लेने वाला मार्चिंग दल और बैंड दोनों का फ्रांस के साथ एक ऐतिहासिक संबंध है, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी इकाइयों में से एक है। उन्होंने दोनों विश्व युद्धों में लड़ाई लड़ी है। कई सदस्यों ने यहाँ युद्ध के मैदानों में अपने जीवन का बलिदान दिया है। और इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट के जरिए ये बताया कि वह भारत के सभी सैनिकों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर फ्रांस की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। क्या आप जानते हैं कि इंडिया और फ्रांस की एक लॉन्ग 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंप्लीट हुई है। फ्रांस पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना था इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद। समारोह से पहले इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान लीजन दी ऑनर यानी लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह फ्रांस और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती और विश्वास के उत्कृष्ट संबंधों में प्रधानमंत्री की भूमिका को सलाम करने के लिए दिया गया है। फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार सेना और नागरिकों दोनों को उपलब्धि और राष्ट्र की सेवा के लिए दिया जाता है। यह 1802 का है, जब इसे पहली बार नेपोलियन बोनापार्ट ने पेश किया था, और इसमें 5 ग्रेड हैं, जो शेवलियर से शुरू होते हैं और भव्य क्रॉस पर समाप्त होते हैं। मोदी ने एलिसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान अपनी और इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीरों के साथ फ्रेंच में किए गए ट्वीट से कहा, मैं बेहद विनम्रता के साथ लीजन ऑफ ऑनर ग्रांड को स्वीकार करता हूँ। उन्होंने इसे भारत के देशवासियों का सम्मान बताया। अभी तक हमने बास्टिल डे परेड के बारे में बात की, पर अब जानते हैं कि आखिर मोदी का फ्रांस जाने का महत्व है क्या। फ्रांस भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच संबंधों में टकराव का कोई बिंदु नहीं है। दोनों राष्ट्र अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज को बहुत महत्व देते हैं, और वहीं पर दोनों ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस पहले से बहुत मजबूत हैं और अब वो और मजबूत होने के लिए बिल्कुल तैयार है। पीएम मोदी की इस बार की विजिट की 3 प्राइमरी फीचर्स हैं। पहला, डिफेंस से रिलेटेड। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिफेंस कोऑपरेशन एक फाउंडेशन पिलर है इंडिया और फ्रांस के इस रिलेशन का। उन्होंने कहा, फ्रांस हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल में एक प्रमुख भागीदार है। दोनों ही कंट्रीज ने को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन नई टेक्नोलॉजीज का इस पर भी बात करी है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान रक्षा मोर्चे पर कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, जैसे इंडिया का 26 रफाल फाइटर्स फ्रांस से लेना, दूसरा स्कॉर्पियन सबमरीन्स नेवी के लिए, और एक डील जो एयरक्राफ्ट इंजन बनाएगी इंडिया में। दोनों कंट्री के लीडर्स ने नई इनिशिएटिव्स की बात की, जो रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर से डील करते हैं। ये सभी ऐसी चीजें थी जो कंट्री का डिफेंस सेक्टर इंप्रूव कर सकती है और आगे बढ़ा सकती है। लेकिन इन्हीं सब के अलावा बात की गई है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में, यानी आर्थिक तरीके से कैसे दोनों देशों को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। आइए इस पर बात कर लेते हैं, और ये है सेकेंड प्राइमरी फीचर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत की क्षमता और देश की भूमिका तेजी से बदल रही है, और भारत न सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, बल्कि मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है, जहां इतने सारे लोग रह रहे हैं और इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं मिलकर, एकजुट होकर। पेरिस में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की
कि फ्रांस में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के इस्तेमाल से एक समझौता हुआ है। उन्होंने कहा, मैं समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद चला जाऊंगा, लेकिन इसे आगे बढ़ाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। यही बात सुनते ही सब भारतीय समुदाय के लोग काफी खुश हुए और मोदी ने उत्साहित दर्शकों से कहा, भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। यूपीआई की शुरुआत आईफिल टावर से होगी, जिसका मतलब ये है कि अब भारतीय पर्यटक यूपीआई के माध्यम से रुपए में भुगतान कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की जो सभी स्टूडेंट्स के लिए थी कि अब से इंडियन स्टूडेंट्स जो मास्टर्स डिग्री फ्रांस में ले रहे हैं उन्हें 2 साल नहीं बल्कि 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा, जिससे वो बेझिझक होकर फ्रांस में काम कर सकते हैं। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरा LSE म्यूजिकल्स गूंज उठा था। भारतीय समुदाय लोग काफी खुश हुए सभी घोषणाओं के बाद। तीसरा फीचर जिसके ऊपर बात की गई थी वो था रशिया यूक्रेन का वॉर। मोदी ने अपनी तरफ से बताया कि वह चाहते हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो और पीस वर्ल्ड में रीस्टोर की जा सके, क्योंकि पहले से कोरोना वायरस ने बहुत लोगों की जानें ली हैं, बहुत देश तबाह हुए हैं और अभी ऑलरेडी वो रिकवर कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड पीस की बात करी जाए। इमैनुअल मैक्रॉन भी इस बात से राजी हुए हैं। इंडिया और फ्रांस दोनों ही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे वैल्यूज को चेरिश करता है। यही एक कॉमन स्पॉट है जो दोनों कंट्रीज का इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, which completes 25 years of strategic importance. अगले 25 साल का रोड मैप भी इस विजिट के बाद तैयार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि ये संबंध कैसे एक वर्ल्ड इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर नई खबर के साथ जुड़ूंगी, बने रहिए डेली डोज पर। नमस्कार।